नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो तदर्थ शिक्षकों और जीव विज्ञान विषय को शामिल करने के विवाद की वजह से वापस कर लिया गया था और तब से ये विज्ञापन जारी नहीं हो रहा था। जीव विज्ञान विषय को शामिल कर लिया गया है, लेकिन तदर्थ शिक्षकों का जो मामला था वो भी अब समाप्त हो गया है। आज की ये न्यूज है कि सन 2000 के जो पहले तदर्थ शिक्षक थे उनको पहले ही नियमित कर दिया गया था। जो 550 शिक्षक बचे हुए थे उनको भी नियमित किया जाएगा और सन 2000 के बाद के जो शिक्षक हैं उनको उपयुक्त वेटेज दे दिया जाएगा। इसके बारे में जो है चयन बोर्ड ने निर्णय ले लिया है और अब ऐसी संभावना है कि आपका जो विज्ञापन है वो जल्द जारी हो सकता है। चूँकि इसके बारे में विज्ञापन के लिए प्रयागराज में लगातार धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं, युवा मंच ने है और रिमाइंडर भी भेजा है और अनिश्चितकालीन धरने की मांग की है। ये देखिए दैनिक जागरण की न्यूज है और आज शाम की है, लगभग 6:30 बजे की। लिखा है कि उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों में वर्ष 2000 से पूर्व भर्ती 550 तदर्थ शिक्षकों को जल्द नियमित किया जाएगा। करीब 21 वर्षों से नियमित होने की राह देख रहे इन शिक्षकों को जल्द मिलेगा तोहफा। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में वर्ष 2000 से पूर्व भर्ती 550 तदर्थ शिक्षकों को जल्द नियमित किया जाएगा। करीब 1 वर्ष, तो यहाँ पर यही सब बातें लिखी हुई हैं और नीचे लिखा कि जो 2000 के बाद की तदर्थ शिक्षक हैं इनको इसी भर्ती में अलग से वेटेज देकर के राहत दे दी जाएगी। उत्तर प्रदेश एडेड माध्यमिक स्कूलों में पढ़ा रहे इन 550 तदर्थ शिक्षकों को राहत देने के लिए सूची तैयार की जा रही है। 22 मार्च 2016 को बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया गया था। विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी कहते हैं कि एडेड स्कूलों में वर्षों से काम कर रहे इन शिक्षकों को इसलिए विनियमित नहीं किया गया क्योंकि वे कोर्ट के आदेश पर नौकरी कर रहे थे। अब ज़्यादातर शिक्षक खाली पदों के सापेक्ष नौकरी कर रहे हैं। तो वहीं पर एक बात और स्पष्ट हो गई है कि जो तदर्थ शिक्षक है उनकी संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ऐसे शिक्षक करीब 15,000 के आसपास हैं। युवा मंच ने, छात्र संगठनों ने पहले से ही कहा था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 40,000 पद रिक्त हैं और 40,000 पदों का ही अध्याचन मंगाना चाहिए। नीचे यहाँ पर लिखा भी है दैनिक जागरण में कि एडेड माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के करीब 40,000 पद खाली हैं। तो अब ऐसी उम्मीद है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आ सकता है और नोटिफिकेशन की मांग लगातार की जाएगी और इसके लिए प्रयागराज में तैयारियां भी हो रही, यानी कि समाचार पत्रों में तो ऐसी सूचनाएं आती ही रहती हैं, लेकिन जब तक विज्ञापन ना आ जाए तब तक संघर्ष जारी रखना चाहिए। और इसी के लिए प्रयागराज में ये देख सकते हैं कि रोज जगह जगह पर मीटिंग हो रही है और जिलाधिकारी को पत्र भी भेजा गया है, लेकिन जिला अधिकारी ने अभी भी प्रयागराज में युवा मंच को अनिश्चितकालीन धरना देने की अनुमति प्रदान नहीं किया है। अब बात कर लेते हैं एडेड जूनियर में स्नातक 50% विवाद बढ़ा। एडेड जूनियर हाई स्कूल में जो भर्ती का विज्ञापन आया है वो अभी भी आधा अधूरा है, उसके बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। पहले जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें ये बताया गया था कि जो पहले के बीएड हैं उसमें प्रतिशत की जो बाउंडेशन है 50% की वो नहीं रहेगी। बाद में जब संशोधित विज्ञापन जारी किया गया तो उसमें केवल स्नातक 50% मांगा गया है। विद्यार्थी इसी की मांग कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने परा स्नातक के आधार पर बीएड किया है या उन्होंने बहुत पहले ही बीएड कर लिया था जब अनिवार्यता नहीं थी बीएड करने के लिए। इसके लिए आज बहुत सारे जो छात्र हैं वो पीएनपी गए थे और वहां पर उन्होंने प्रदर्शन भी किया था, जिसे यहाँ पर देख सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुई है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में नियमावली में संशोधन के पहले के छात्रों पर 50% अंकों की अनिवार्यता के विरोध में छात्रों ने पीएनपी पर किया प्रदर्शन। युवा मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज करके 50% की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की है। बेसिक शिक्षा विभाग का फरमान गैर कानूनी है, न्यायिक प्रक्रिया के पचड़े में उलझ सकती है ये भर्ती। नीचे लिखा कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 4 दिसंबर 2019 को नियमावली में संशोधन करके जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए स्नातक एवं प्रशिक्षण कोर्स में 50% की अनिवार्यता को नियमावली में संशोधन के पहले डिग्री हासिल करने वाले छात्रों पर लागू करके बेसिक शिक्षा विभाग के फरमान के विरुद्ध आज छात्रों ने युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में पीएनपी सचिव से वार्ता की
और प्रदर्शन किया। पीएनपी सचिव ने स्पष्ट किया कि इसमें पीएनपी की किसी तरीके से भूमिका नहीं है। शासन स्तर पर ही इस मामले में निर्णय लिया जा सकता है और इसके उपरांत छात्रों ने शासन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए प्रदर्शन भी किया और युवा मंच ने मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र भेज करके नियम विरुद्ध इस फरमान को रद्द करने का अनुरोध किया है। पत्र में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट की रिट संख्या 184/2018 माननीय उच्चतम न्यायालय में नीरज कुमार राय एवं बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य सिविल अपील संख्या 9732/2017 में पारित आदेश का उल्लंघन किया गया है। इन आदेशों में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि नियमावली में संशोधन पूर्व की हासिल की गई डिग्री पर लागू नहीं होगा। ऐसे में 4 दिसंबर 2019 को बनाई गई संशोधित नियमावली इसके पूर्व डिग्री हासिल करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगी। इसलिए संशोधित नियमावली के पूर्व के छात्रों पर स्नातक व प्रशिक्षण कोर्स में 50% की अनिवार्यता नियम विरुद्ध व अनुचित है। इससे चयन प्रक्रिया के न्यायिक प्रक्रिया के पचड़े में भी उलझने की आशंका जताई जा रही है, जिससे सभी युवाओं में रोष व्याप्त है। इसी तरह के मनमाने ढंग से लिए जा रहे निर्णयों से चयन प्रक्रिया बाधित होने के सैकड़ों मामले प्रदेश में है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि इस मामले को मोदी रोजगार दो अभियान में भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। तो यही सब बातें हैं कि जो भी नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं वो इतने विवादित होते हैं कि न चाह करके भी विद्यार्थी कोर्ट जाने को मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार उन बीएड अभ्यर्थियों का क्या होगा जिन्होंने बीएड कर लिया है परा स्नातक के आधार पर, या जो बहुत पुराने छात्र हैं। इसी तरीके से एक और भर्ती आई है इस समय। जब से 24 तारीख को धरना प्रदर्शन प्रयागराज में हुआ है तब से बहुत सारे भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं, लेकिन आधे अधूरे हैं। इसी तरीके से एक और भर्ती आई है और वो है दरोगा भर्ती। दरोगा भर्ती में भी विवाद है एज रिलैक्सेशन को लेकर के। चूँकि 2016 के बाद से इस भर्ती का विज्ञापन आया नहीं है और समान वर्ग की जो आयु होती है वो 28 साल मांगी जाती है और भर्ती की जो आयु गणना है वो जुलाई 2021 से मांगी जा रही है। इसके लिए विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि एक तो कोरोना काल और दूसरी बात ये कि पिछले 4 साल से भर्ती नहीं आई है। गलती सरकार की है और खामियाजा भुगते अभ्यर्थी। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि दरोगा भर्ती में कम से कम 3 या 4 साल की छूट दी जाए। वैसे भी कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो लगातार एज में छूट दे रहे हैं। तो इसी दरोगा भर्ती की जो बातें हैं वो विपक्ष ने भी उठाई हैं। विद्यार्थी भी सोशल मीडिया पर हमलावर हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं दरोगा भर्ती में एज की छूट के लिए। विधानसभा में भी ये बात उठी थी, विधान परिषद में भी ये बात उठी थी और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे भी न्यूज़ चैनल हैं जहां पर ये बात लगातार उठाई जा रही है। तो कैंडिडेट को लेने के लिए हर साल विज्ञापन निकालेगी, लेकिन यह भर्ती 2018 से अब सीधे 2021 में हो रही है। अब बकायदा यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपने इस बम्पर भर्ती वाले विज्ञापन में लिखा भी है कि यह भर्ती 2018, 2019, 2020 तीनों को मिलाकर लगभग 9027 पदों पर कर रही है। लेकिन यहां दीपक जैसे कई युवाओं का कहना है कि अगर 3 सालों का मिला जुलाकर सभी पदों के लिए 2021 में भर्ती करना है तो जिनकी उम्र 2018, 2019 या फिर 2020 में ओवरएज हुई उनका क्या। अब इसी बात को जरा एक उदाहरण से समझिए। जिन्हें ये लग रहा था कि उनका सिलेक्शन 2018 वाली भर्ती में हो जाएगा और उम्र जो है वो 2019 में ओवरएज होती, उनका इस साल यानी 2021। इसी क्रम में कुछ विद्यार्थी आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री के कार्यालय भी गए थे और वहां पर भी इन्होंने 5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव का हल्फनामा है। 2017 में यह हल्फनामा दिया गया था 24 अप्रैल 2017 को कि 11,376 पद उस समय खाली थे उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड में उप निरीक्षक के, यूपीएसआई के। और उन्होंने बोला था कि 2018 के जनवरी माह से वो फॉर्म लेना स्टार्ट करेंगे और हर साल वो 3200 भर्तियां करेंगे। हालांकि 2018 के बाद से 2021 में ये भर्ती हो रही है और इसके लिए जो पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है वो भी इस बात को पुष्टि करता हुआ आपको दिख जाएगा जब इन्होंने 2021 वाली जो ये भर्ती है उसका टेंडर निकाला है 2019 के नाम से। तो ये विद्यार्थियों का कहना है कि ये भर्ती 18, 19, 20 की है, इसलिए इस भर्ती में जो एज की गणना है वो 2018 या 2017 से होनी चाहिए। और अभी झारखंड से पीसीएस का जो विज्ञापन है वो आया था और वो भी 15, 16, 17
का विज्ञापन था, इसलिए उसमें जो आयु की गणना है वो पिछले 3-4 साल बाद से ली गई है। इसी तरीके से विद्यार्थी भी मांग कर रहे हैं कि एज की जो गणना है वो 3-4 साल बाद से हो और कम से कम 2017 से एज की गणना होनी चाहिए। और आज कुछ छात्र गए थे, जो यही हैं वो दीपक, और इन्होंने भी आज ज्ञापन दिया है और ऐसी उम्मीद है कि जो सरकार है वो छात्रों की बात मानेगी, और अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर अंतिम रास्ता भी इस कोर्ट का दिखता है। लेकिन मैं विद्यार्थियों से अभी नहीं कहूँगा कोर्ट जाने के लिए, बिल्कुल भी कोर्ट जाने का मूड मत बनाएं। कोई भी छात्र कोर्ट ना जाए, और पहले विद्यार्थी प्रयास करें जिस तरीके से प्रयास हो रहे हैं विधानसभा में, विधान परिषद में, मुख्यमंत्री से डायरेक्ट जा कर के बात करना। अभी लखनऊ में भी मुख्यमंत्री आवास में भी कुछ विद्यार्थी गए थे, तो प्रयास जारी है। अभी कम से कम 1 हफ्ते इंतजार कर लीजिए। उसके बाद में अंतिम सूचना है, उत्तराखंड से भी आरओ एआरओ की भर्ती आ गई है, और ये अभी आज ही की न्यूज़ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं शाम को 5 बजे 5 मार्च की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, लगभग 6 बजे की न्यूज़ है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूपीपीएससी में इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 5 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन यूकेपीएससी की वेबसाइट ukpsc.gov.in पर जाकर के कर सकते हैं। पदों की संख्या 19 है। इच्छुक अभ्यर्थी 5 तारीख से लेकर के 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में जो उम्र की सीमा होती है वो कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल मांगी जाती है, तो वहाँ पर अधिकतम जो उम्र सीमा है 42 साल दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।